अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बीफ के साथ सब्जियों का बेहतरीन सालन की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी बनता है। किस तरह से बनता है, इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो चलिए, जिस मज़ेदार बीफ के साथ जो हम वेजिटेबल्स रेडी करने वाले हैं, तो वो बनाना शुरू करते हैं। जानते हैं इसके अंदर मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाला है। एक खुफिया मसाला भी है जो कि इसके अंदर मैं शामिल करने वाली हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ले लिया है बीफ। यहाँ पर मैंने बीफ लिया है 600 ग्राम और उसको मैंने अच्छे से वॉश किया है। और एक मट्टी की कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। आप कोई भी पैन ले सकते हैं। और हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है प्याज। 2 अदद मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे, उनको मैंने रफली कट किया और शामिल कर दिया है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 1 टीस्पून लाल पीसी हुई मिर्च। ठीक है, लाल मिर्च का पाउडर है। और ये मैं 1 टीस्पून शामिल करने जा रही हूँ हल्दी पाउडर। जो मसाले हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा या कम। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पर रफली कट की हुई सब्ज़ मिर्चें हैं। बस यही स्पाइसेस इसके अंदर शामिल होंगी। और अब मैं 1 लीटर इसके अंदर पानी शामिल कर दूंगी। मट्टी की कढ़ाई ली है, इसलिए यहाँ पर मैं जो फ्लेम है लो रखूँगी। और तकरीबन 40 टू 45 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा 1 लीटर पानी में। और इसको मैं कवर कर दूँगी और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर जैसे ही 40 टू 45 मिनट गुजरे हैं, तो मैंने इसको कवर आउट किया है। यहाँ पर तकरीबन 1 कप पानी इसके अंदर रह गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा बीफ था वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 3 अदर टमाटरों का पेस्ट, जिनका मैंने छिलका उतार कर अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। अगर आप टमाटर कट करके डालना चाहते हैं तो आप इस तरह भी इसको शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इसको कुक करूँगी। इसका जो पेस्ट है वो अच्छे से कुकड हो जाए तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो जैसे ही 3 से 4 मिनट गुजरेंगे तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ऑयल, और ऑयल के साथ हम करेंगे इसकी भुनाई। तो यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया था 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया है। और जो पेस्ट था आप देख सकते हैं अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है। तो इस स्टेज पर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ऑयल। ऑयल मैंने लिया है यहाँ पर हाफ कप। तो यहाँ पर जी ऑयल मैंने शामिल कर दिया है। जब तक कि इसका पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा, टमाटर का जो पेस्ट हमने ऐड किया है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा और ऑयल के साथ इसकी अच्छे से भुनाई भी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी हम भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो जैसे ही 4 से 5 मिनट की गुजरेंगे तो यहाँ पर मैं कवर आउट कर दूंगी। इसको मैंने कवर कर दिया था, तो यहाँ पर मैंने इसको किया है कवर आउट। और आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन किस तरह से इसका जो पानी था वो ड्राई हो चुका है। ठीक है, जो टमाटरों का पेस्ट हमने ऐड किया था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसका कलर भी देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत आ चुका है। तो यहाँ पर जो हमारा बीफ था वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब ने करना क्या है, तो जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं मटर। मटर मैंने लिए हैं 1 कप के बराबर। ठीक है, और मटर मैंने अच्छे से वॉश किए हैं और इसके अंदर अब मैं शामिल कर दूंगी मटर को। और मटर को 1 से 2 मिनट के लिए बीफ के साथ भूनेंगे। और भूनने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी आलू। ठीक है, और जैसे ही 1 से 2 मिनट में इसको कुक करूंगी, क्योंकि मटर थोड़े से हार्ड होते हैं आलू की बानिस्बत, इसलिए मैं मटर को पहले शामिल किया है। तो मटर को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया था बीफ के साथ। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी आलू। आलू मेरे पास दरमियाने साइज़ के 3 अदद थे, जिनको मैंने कट किया है और इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। तो आलूओं को भी हमने इसके अंदर शामिल करके 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है। लेकिन यहाँ पर भूनते हुए हमें एक मसाला भी ऐड करना है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी, जिससे इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पर आलू मैंने शामिल कर दिए हैं और आलूओं को मैं 1 से 2 मिनट के लिए इधर भून लूँगी। तो भूनने के बाद मैं इसकी जो लुक है वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए 1 से 2 मिनट जैसे ही गुजरे हैं, मैंने यहाँ पर साइड पे मसाले ले लिए हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून लिया है यहाँ पर मैंने कौरमा मसाला। ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल है आप ले सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है मेरे पास। और 1 टीस्पून मैंने ले लिया है धनिया पाउडर, ये मेरे पास भी भुना हुआ है। और ये तीनों मसाले 1 टेबलस्पून दही के अंदर अच्छा सा हमने इनको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हम इनको ऐड कर देंगे अपने इस सालन के अंदर, जिसके साथ तो खुशबू है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पर जी 1 से 2 मिनट के लिए फिर से मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। ठीक है, और भुनाई करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी पानी। पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। तो उसी बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, जिसमें मैंने मसाला अच्छे से मिक्स किया था।
ताकि मसाला अच्छे से इसके अंदर जा सके, ज़ाया बिल्कुल ना हो सके। तो यहाँ पर जी अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया और पानी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी तकरीबन हाफ़ लीटर के बराबर, 2 ग्लास मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। आप पानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी मैंने थोड़ा-सा इसलिए ज़्यादा ऐड किया है ताकि जो मैंने आलू इसके अंदर ऐड किए हैं, मटर ऐड किए हैं, वो अच्छे से इसके अंदर सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पर जैसे ही 6 से 7 मिनट गुज़रे हैं तो हमारी बहुत ही मज़ेदार यहाँ पर ग्रेवी रेडी हो चुकी है। लास्ट में मैं हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी, ठीक है? तो मुझे यहाँ इसको सर्व करना है चावलों के साथ, तो आप इसको किसी चपाती, नान के साथ या चावलों के साथ भी एन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है और मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैं इसको करूँगी यहाँ पर डिश आउट, और डिश आउट करने के बाद मैंने यहाँ पर लिए थे कुछ अंडे बॉइल्ड और उसके अंदर मैंने कट करके शामिल कर दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल इस जायका इसके अंदर आता है। तो इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी करना है। मज़े-मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।